हेलो गाइस, वेलकम टू गायत्री स्टेनो कोचिंग जोन। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी हिंदी और इंग्लिश की डिफरेंट स्पीड की डिक्टेशंस। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होगी 80 वर्ड्स पर मिनट। 3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, प्रारंभ में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ भी मतभेद रहा हो, परंतु यह खुशी की बात है कि उसने शिक्षा के मामले में एक राष्ट्रीय नीति स्वीकार कर ली है। बेराम, भले ही शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में न रखा गया हो और इसके संबंध में निर्णय करने का एकमात्र अधिकार राज्यों को दिया गया हो, परंतु केंद्र द्वारा इस विषय में एक राष्ट्रीय नीति का स्वीकार किया जाना इस बात का सबूत है कि अधिकारों के झमेले में न पड़कर शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व को अब स्वीकार कर लिया गया है। बेराम, वैसे इसमें कोई शक भी नहीं कि राष्ट्र के समुचित विकास एवं निर्माण में शिक्षा का जो स्थान है, उसकी दृष्टि से उस विषय में एक राष्ट्रीय नीति अपनाकर देर से अनुभव किए जा रहे एक अभाव की पूर्ति की गई है। बेराम, शिक्षा के क्षेत्र में जो अव्यवस्था और असंतोष चल रहा है, उसका उससे अंत हो जाएगा, यह कहना अभी कठिन है। बेराम, पहला यह सत्य है कि नीति संबंधी जो योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बनाई, वह कोठारी आयोग की सिफारिशों तथा उस पर संसदीय समिति के निर्णयों पर सर्वाधिक आधारित है। बेराम, यह भी सही है कि इस संबंध में राज्यों से भी परामर्श लिया गया है। बेराम, परंतु इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि संसद द्वारा उसे स्वीकार कर लेने के बाद भी उस पर अमल शुरू हो जाएगा। बेराम, यह बात राज्यों पर आधारित है और यह किसी से छुपा नहीं कि कुछ राज्य सरकारों का शिक्षा के विभिन्न मुद्दों पर कुछ न कुछ मतभेद हमेशा रहा है। बेराम, ऐसी सूरत में शिक्षा विषयक मुद्दों की घोषणा के बाद भी उस पर अमल की गारंटी तभी संभव हो सकती है जब शिक्षा केवल राज्यों का विषय न होकर केंद्र का भी विषय होता तथा केंद्र का उस पर पूरा नियंत्रण होता। बेराम, मेरे विचार में इसके लिए अगर आवश्यकता पड़े तो संविधान में परिवर्तन करना चाहिए, ताकि शिक्षा के साथ और अधिक खिलवाड़ न हो सके। बेराम, अब तो संसद सदस्यों को विभिन्न दलों की संसदीय समिति का बल भी प्राप्त है। ऐसी हालत में इस परिवर्तन में कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता। बेराम, पहला, अब तक केंद्र और राज्यों की ओर से शिक्षा पर काफ़ी व्यय किया जा रहा है, लेकिन इससे विशेष लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि शिक्षा में दोहरी व्यवस्था चल रही है। बेराम, कई कार्यक्रम जो केंद्र में हैं, वे राज्यों में नहीं, और जो राज्यों में हैं, उन्हें केंद्र स्वीकार करने से हिचकिचाता है। बेराम, ऐसी दिशा में शिक्षा के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति स्वीकार करना निहायत जरूरी है। बेराम, यह केवल केंद्र ही कर सकता है। बेराम, मेरा निवेदन यह है कि इसे जल्दी से जल्दी किया जाए।
विराम। इसके लिए केंद्र सरकार को यह देखना होगा कि कुल मिलाकर देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। उसे ध्यान में रखकर शिक्षा के मद पर कितने प्रतिशत खर्च करना संभव हो सकेगा और फिर उससे शिक्षा क्षेत्र में क्या उन्नति संभव है। विराम। अगर हो सके तो इसके लिए एक निश्चित न्यूनतम अवधि निर्धारित कर दी जाए। विराम। इस समय राष्ट्र के पास धन की कमी हो सकती है, परंतु इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत जैसे विशाल देश की निरक्षरता को समाप्त करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षा के मद पर अधिक से अधिक व्यय किया जाए। विराम। क्रांति के बाद रूस में इस मद पर बहुत व्यय किया गया था और आज भी वह राष्ट्रीय आय का एक उल्लेखनीय भाग इसमें लगा रहा है। विराम।